गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में समझा था। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, विद्युत फ्लक्स की व्यक्ति और विद्युत फ्लक्स के एसआई मात्रक एवं डायमेंशन। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ विशेष स्थिति, विद्युत फ्लक्स जिसे किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया था हमने, फाई, और इसे हमने लिख दिया था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका शाब्दिक अर्थ भी हमने समझा था। विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश बिंदु गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। स्पेशल केस, इसकी कुछ विशेष स्थितियां। स्पेशल केस, सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू कितनी कर दी है? 0 डिग्री। इस स्थिति में फ्लक्स को दर्शाने वाला विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा? 0 डिग्री का मतलब होता है क्षेत्रफल सदिश एवं क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश एवं विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा कैसी हो जाती है? समान। और समान होने के कारण पाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट को जब भी व्यक्त किया जाता है किसमें? कॉस थीटा में। किसमें? कॉस थीटा में। और थीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी दे रखी है यहाँ पे? ई ए कॉस 0। कितनी दे रखी? कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है बेटा? 1। तो कॉस 0 1 है ना। इसीलिए फाइनल हमारे पास फ्लक्स का जो मान आएगा पाई बराबर ई ए। कितना आता है ये? ई ए। फाई का ये मान बेटा 3 चीजें बताता है हमें। एक तो ये बताता है ये धनात्मक फ्लक्स है बेटा। कैसा है? धनात्मक, क्योंकि इसका मान फाई का कैसा है? इसमें पॉजिटिव है ना, तो धनात्मक फ्लक्स। दूसरी चीज बेटा ये निर्गत फ्लक्स भी है। कैसा फ्लक्स होता है? धनात्मक निर्गत फ्लक्स है ना, निर्गत फ्लक्स। और इसे निर्गत फ्लक्स को बोल देते हैं बेटा फाई आउट। क्या बोलते हैं? फाई आउट। तीसरी चीज बेटा अधिकतम फ्लक्स भी है ये। कैसा है? अधिकतम फ्लक्स। तो इसके 3 अलग से हमने नाम ले दिए, अधिकतम फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स और धनात्मक फ्लक्स। अधिकतम फ्लक्स का मतलब क्या हो जाएगा? फाई कैसी बेटा? ये मैक्सिमम। कैसे हो जाता है ये? फाई मैक्सिमम। तो ये हमारे पास प्रथम जो स्थिति थी, जो फर्स्ट केस था, इसका जो क्या लिया था बेटा हमने? क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा कैसी रखी? इसमें समान। इसी प्रकार बेटा अगर हम क्षेत्रफल और विद्युत सदिश को, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र दोनों को क्या कर दें? एक दूसरे के लंबवत। किस प्रकार से कर दें बेटा? एक दूसरे के लंबवत। तो वो केस कौन सा बन जाएगा फिर? केस सेकंड है ना। यदि यदि थीटा बराबर कितना कर दिया जाए बेटा? 90 डिग्री। कितना कर दिया जाए? 90 डिग्री। और इसको बोलते बेटा एक दूसरे की कैसे हो जाएंगे? ये लंबवत है ना। तो हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ये हो गया बेटा ई वेक्टर। कितना हो गया? ई वेक्टर। और इसके लंबवत ये क्या हो जाएगा बेटा? ए वेक्टर। क्या हो जाएगा ये? ए वेक्टर। इस स्थिति में क्या ज्ञात करना है अब? फाई। तो ये हो जाएगा ई ए कॉस
90। कितना हो जाए बेटा, कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी दिखती है, चूंकि कॉस 90 ये कितना हो जाता है बेटा, 0। इसीलिए इसीलिए फाई का मान भी कितना आएगा बेटा, ये 0। कितना आ जाएगा ये, 0। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे कैसे हैं बेटा, लंबवत। तब फ्लक्स का मान कितना आता है, शून्य। कैसा आता है, शून्य। और इसे बोलते हैं शून्य फ्लक्स। कौन सी स्थिति बोलते हैं, शून्य फ्लक्स की स्थिति, है ना। फाई बराबर कितना प्राप्त हुआ, ये शून्य। इसी प्रकार अगली हम बात करें बेटा, तो ये हो जाता है नंबर 3। जब जब थीटा बराबर 180, 180 कितना ले लिया जाए, 180। इस स्थिति में फाई बराबर एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे बेटा, ये विपरीत। किस टाइप से हो जाएंगे, ये विपरीत। ये हो गया ई वेक्टर, और इधर की साइड में कौन सा हो जाता है बेटा, ए वेक्टर। तब फाई का मान ई ए कॉस 180, और कॉस 180 का मान कॉस 180, कॉस 180 का मान कितना था, -1। इसीलिए फाई बराबर माइनस ई ए। क्या हो जाता है, फाई बराबर -E A। जिस प्रकार हमने समान दिशा के लिए तीन चीजें ज्ञात की थी, उसी प्रकार बेटा तीन चीजें यहाँ भी हमको दिखाई पड़ रही हो। और वो कौन सी बेटा, इसको बोलते हैं ऋणात्मक फ्लक्स। कैसा बोलेंगे, ऋणात्मक फ्लक्स। क्योंकि फाई का मान कैसा प्राप्त हुआ है यहाँ पर, माइनस में। दूसरी चीज, और इसे बोलते हैं प्रवेशित। कौन सा फ्लक्स बोलते हैं, प्रवेशित। प्रवेश करने वाला है ना, प्रवेशित फ्लक्स। प्रवेशित फ्लक्स। और इसको दर्शाते हैं फाई इन। क्या बोलते हैं, फाई इन। इनका मतलब है प्रवेशित, है ना। और आउट लगा दे तो क्या हो जाता है, निर्गत। और तीसरा नाम हो जाएगा इसका न्यूनतम, न्यूनतम फ्लक्स। क्या बोलेंगे इसको, न्यूनतम फ्लक्स। और इसे किससे प्रदर्शित कर देते हैं, फाई मिनिमम। क्या बोलते हैं इसको, फाई मिनिमम। तो ये हो गई बेटा फ्लक्स से संबंधित तीन विशेष केस, जिनमें हमने कौन कौन से फ्लक्स का मान ज्ञात किया है। एक तो फाई मैक्सिमम निकाला, दूसरा फाई जीरो भी निकाला, और तीसरे नंबर पर फाई हमने कैसा निकाला है, ये मिनिमम। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन समझते हैं इसका। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 300 आई कैप प्लस 200 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, एवं एवं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 5 × 10⁻³ और ये दे रखा है बेटा आई कैप मीटर स्क्वायर हो, तब विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। इसमें दो चीजें दर्शाई गई हैं। पहली चीज
गिवन में जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, उसे पहचानने के लिए एक तो क्वेश्चन में दे रखा है ई वेक्टर, कितना दे रखा है ई वेक्टर, और ये कितना है 300 आई कैप प्लस 200 जे कैप, और इसका यूनिट भी दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर। दूसरी चीज हमें इसमें जो प्राप्त है वो है ई वेक्टर क्षेत्रफल सदिश, जो कि कितना है 5 × 10⁻³ आई कैप, और इसका यूनिट क्या दे रखा है मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा क्या है फाइंड फाई, क्या पूछा है फाई, मतलब हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का एक ही फॉर्मूला है जो हमें ये बताता है ई वेक्टर और ए वेक्टर से संबंधित, मतलब ए वेक्टर दे रखा है हमें और क्या दे रखा है ई वेक्टर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आता है बेटा विद्युत फ्लक्स के। तो डॉट प्रोडक्ट का इसमें रूल लगा देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का नियम क्या कहता है देखो, फाई बराबर ई वेक्टर कितना दे रखा है 300 आई कैप प्लस 200 जे कैप, क्या ये डॉट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है ये डॉट प्रोडक्ट। फिर ए कितना दे रखा है 5 × 10⁻³ आई कैप, है ना। जब भी बात की जाती है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में, तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन का इनमें अलग अलग क्या कर देंगे गुणा। तो हम यहाँ पे इनमें अलग अलग गुणा करेंगे, तो 300 आई कैप, और कौन सा प्रोडक्ट है बेटा डॉट प्रोडक्ट, है ना। और दूसरे वाले में क्या लिख देंगे 5 × 10⁻³ आई कैप, चिन्ह किसका है प्लस का, और यहाँ लिख देंगे 200 जे कैप, कौन सा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ आई कैप, है ना। ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट रूल। कौन सा नियम बोलते हैं इसको डॉट, मतलब अदिश बिंदु गुणनफल नियम। क्या है अदिश बिंदु गुणनफल नियम। अब ये नियम हमें किस चीज के बारे में बताता है कि जो भी चीजें बेटा आई कैप डॉट आई कैप इस रूप में होगी उनका मान कितना होता है 1 होता है, और जो चीजें हमें जे कैप डॉट आई कैप इससे मिलेंगे इनका मान कितना होता है 0। तो इस कंसेप्ट को हम इसमें लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, बताओ क्या प्राप्त होगा। वो फाई बराबर आई कैप से आई कैप कितना आ जाता है 1, तो ये हो जाएगा बेटा 300 × 5 × 10⁻³ प्लस जी और आई का गुणा कितना आता है बेटा 0, कितना आता है ये 0। तो फाई बराबर 1500 10⁻³ कितना कम हो जाएगा ये 2 जीरो से, कितनी घात कम 2, है ना। तो ये हो जाएगा फाइनली फाई बराबर 15 × 10⁻⁻1, तो ये फाइनल कितना हो जाए 1.5 वोल्ट इंटू मीटर, क्या हो जाए वोल्ट इंटू मीटर। आई कैप डॉट प्रोडक्ट में कितना होता है 1, और जे कैप आई कैप डॉट प्रोडक्ट में कितना हो जाता है 0। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम टाइप रिवीजन। अब ये एमसीक्यू में तो मुश्किल ही है वैसे, पर इसका ज़्यादातर मैक्सिमम चांस होता है वो 2 नंबर में न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बन जाता है, अच्छी लेवल का न्यूमेरिकल बनता है ना फ्लक्स से संबंधित। हाँ 2 नंबर का या 3/2 जो भी है ना वो, पर बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ना ये फ्लक्स से संबंधित, क्योंकि इसमें डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट भी लिया गया है